हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट किया है और मैं बता दूं आप लोग को कि एलिमेंट्री फंक्शंस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे हम लोगों ने सबका ग्राफ कर लिया है। ठीक है, डोमेन रेंज वगैरह सब पता कर लिया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो स्टार्टिंग फ्रॉम हम लोग किए थे लीनियर फंक्शन से। ठीक, फिर क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में आए, फिर आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग आए। ठीक, मॉड्यूलस फंक्शन आए, सिग्नम फंक्शन आए, कांस्टेंट फंक्शन आए। ठीक, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किए हम लोग, फिर आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किए। उसके बाद हम लोग 6 लॉगरिथमिक फंक्शन किए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किए और हम लोग पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका ग्राफ किए डोमेन और रेंज के बारे में जाने। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट्स हम लोग का 12th का एक टॉपिक है जो एक सेपरेट चैप्टर है। ठीक, तो वहां पर हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है इसका वो सीखेंगे। ठीक, जब वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। राइट, अभी फिलहाल आपको डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस करने के लिए जैसा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इस लेक्चर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, डोमेन और रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। उसमें ये सब फंक्शंस भी अगर आप सिंगेज वगैरह में या अरिहंत वगैरह में, ठीक है, अगर देखेंगे तो अगर आप उस जगह जाके देखेंगे तो वो सब जाके आपको फंसा देगा। तो आप ये सोचेंगे कि हम इनवर्स बहुत सारा क्वेश्चन में आ जाएगा कि हाँ इस तरह का कि साइन इनवर्स 2x + 1 या 2x - 1 का डोमेन और रेंज निकालो। तो उस समय आप सोचोगे कि आप जैसे ये सिंगेज वगैरह या अरिहंत वगैरह में देखेंगे। ठीक, तो आप उस समय देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी अच्छा ये तो इनवर्स हम लोग पढ़े ही नहीं है, ये फंक्शन में कैसे आ गया। ठीक, तो आप अगर जेई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, तो उसमें ये सब आ जाएगा। ठीक, तो उस समय आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े ही नहीं है, हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें ये कहां से आ गया। तो इसी कारण ठीक है हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल इसका ग्राफ कैसे बनता है वो बता देते हैं। ठीक है, मतलब ग्राफ कैसा होता है वो बता देते हैं, कैसे बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, ये जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर जाके सीखेंगे कि कैसे हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। राइट, तो अभी फिलहाल ग्राफ देख लो, उसको रट लो। ठीक है, डोमेन रेंज को याद कर लो, जब प्रॉब्लम्स करना शुरू करेंगे डोमेन रेंज का तो वहां पर देख लेंगे हम लोग। राइट, तो अब देखिए अगर हम स्टार्ट करते हैं साइन इनवर्स एक्स से। ठीक, y = साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक, कि साइन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, देखिए y = साइन, ठीक, -1 ऐसे लिख दिए, साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब देखिए अब यहां से ना आप यहां पर ये मत समझ लेना कि a की पावर -1 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख देंगे 1/a। ठीक है, हम लोग जल्दीबाजी में फिर cos इनवर्स एक्स इस तरह से लिखते हैं। ठीक, तो आप है ना अब साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो इसको ना अब वो बच्चों वाली हरकतें नहीं कि हाँ 1/sin x। ठीक है, ये -1 है, एक्सपोनेंट में a की पावर -a तो 1/a जाके लिख दिए, ये सब नहीं करना है। ठीक, इसको पढ़ेंगे कैसे, ये सब गलतियां नहीं करना है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, साइन इनवर्स एक्स ऐसे पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, जहां पर x इसका क्या है, इनपुट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और y क्या है इसका, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। राइट, तो अब इसके ग्राफ को देख लेते हैं। ठीक है, कैसा ग्राफ बनता है। ठीक, देखिए ठीक है, इसके ग्राफ की बात करें तो हम लोग का इसका ग्राफ ऐसे बनता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे जाके रुक गया। ठीक है, यहाँ पर रुक गया। ठीक, ये यहाँ पर जाके स्टॉप हो गया। ठीक, ये ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक ठीक, लाइक कि आपको ये साइड ये बाकी जो ग्राफ देखते थे tan वगैरह का वैसा कुछ नहीं। ठीक, 0 ये आपका क्या हो गया, डॉटेड लाइन इज ऑफ कोर्स नॉट द पार्ट ऑफ ग्राफ। ठीक है, वो मैं साफ साफ बता रहा हूं आप लोग को। ये हो गया हम लोग का -1। ठीक, और ये हो गया हम लोग का π/2 और ये हम लोग का क्या हो गया -π/2। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, इस तरह से बनता है आप लोग का। ठीक ठीक, कैसे बनता है ठीक वो हम लोग सीखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल देख लो, रट लो। राइट, और कोई उपाय नहीं हम लोग के पास। 1π/2। ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1π/2। देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 -π/2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब हो क्या रहा है, देखो ध्यान से।
अब ग्राफ को देख के ना आप सारा कुछ बोल सकते हो, सारा कुछ, ठीक, डोमेन, रेंज, रूट वगैरह सब, ठीक, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सब, एवरीथिंग, राइट। तो अब देखिए डोमेन इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, बताइए डोमेन क्या है। ठीक है, ग्राफ देख के डोमेन बोलने आता है ना, -1 से 1 तक में, ठीक है, -1 से 1 तक में, राइट। तो -1 से 1 ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया, राइट। ओके, अब रेंज की बात कर ले, रेंज की, तो रेंज क्या हो गया, देखो -π/2 से π/2, ठीक है, -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2, ठीक है, ये हो गया। ओके, रूट्स मात्र एक रूट है जब x इक्वल टू क्या है 0, ठीक है, तो रूट मात्र एक है, ठीक, तो रूट इसका क्या है, रूट इसका क्या है, x इक्वल टू क्या है 0, इस पर ये 0 देता है, राइट। अच्छा, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है हम लोग का -π/2, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है π/2, ठीक, बस देखते चलो। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, साइन इनवर्स, ठीक, ठीक, अंदर में, ठीक है, साइन इनवर्स अंदर में वैल्यू लेता है, ठीक, और बाहर में आउटपुट के रूप में क्या देता है, एंगल देता है, ठीक है, एंगल देता है, ठीक है, एंगल इन रेडियन, ठीक है, एंगल इन रेडियन, ठीक है, एंगल इन रेडियन लिखते हैं, ठीक। जैसे अगर आपको, ठीक, अगर आपको लिखना, अगर कोई यहां पर देखिए ग्राफ को देख के आप क्या बोलेगा, साइन इनवर्स 1 कितने के बराबर होगा, साइन इनवर्स 1, जब x इक्वल टू 1 रख रहे हो, ठीक है, इनपुट में आप जब क्या रख रहे हो 1, तो साइन इनवर्स 1 कितना दे रहा है, π/2, कितना दे रहा है हम लोग का, π/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें से साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, ठीक है, ये सब क्या देगा, वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, प्रोड्यूसिंग वैल्यू, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है, एंगल प्रोड्यूस करेगा, सॉरी, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x जो भी है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंगल प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो आउटपुट में इसका हमेशा क्या होगा, एंगल, और हमेशा किस में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ हो गया। मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू क्या है, -π/2 देख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या है हम लोग का, π/2 है, ठीक। अगर कोई लिख दे, अब देखिए 2-3 चीज का ख्याल रखें, अगर साइन इनवर्स 2 लिख दे, तो यहाँ साइन इनवर्स 2, अगर कोई बोलेगा कि भैया मेरे को साइन इनवर्स, ठीक है, 2 बताओ, तो आप क्या लिखोगे, अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि भाई इसके डोमेन में ना, ठीक है, इसके डोमेन में तो -1 से 1 तक की बीच की वैल्यू तो आ सकती है, 2 कहां से आ जाएगा, इसके डोमेन में 2 है ही नहीं। इसका मतलब आप x की जगह आप क्या लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो ना, x की जगह आप क्या लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, साइन इनवर्स 2 या साइन इनवर्स 1.1, साइन इनवर्स 1.1 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, 1.1 इसके डोमेन में है ही नहीं। तो अब देखो, अब इसको ऐसे भी हम लोग मतलब लिखने में, ठीक, लिखने में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स x लिख दिया ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा हुआ है ना, तो लिखने में हम लिखते हैं कि ये तभी डिफाइंड होगा जब x क्या होगा, -1 से 1, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इनपुट -1 से 1 होगा, तो तभी तो ये साइन इनवर्स x क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक। तो साइन इनवर्स x अगर लिखा हुआ है तो आपको बुक में ना बगल में लिख देगा, x -1 से, देखिएगा -1 से 1 इस तरह से लिखा होगा, ठीक है, इस तरह से लिखा होगा, तो समझ लो कि इनपुट में आप -1 से 1 तक की बीच की वैल्यू रख सकते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं रख सकते और -1 से छोटी वैल्यू नहीं रख सकते। रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है कि इनपुट में आप अपने मन से कुछ भी नहीं रख सकते, हमेशा -1 से 1 की बीच की वैल्यू रखेंगे, ठीक। अगेन, अगर साइन इनवर्स, अगर 1/2 आपसे कोई बोले, ठीक, तो साइन इनवर्स 1/2, अब ये साइन इनवर्स 1/2 कैसे बोलेंगे, ठीक है, ये सारा हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक। बट अभी फिलहाल आप देख ले, ठीक, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 कितने के बराबर होगा, तो आपको एक सिंपल सा बात बता देता हूं, आप खुद से पूछो कि साइन, मतलब साइन जो थीटा होता है ना, साइन x 1/2 किस एंगल पर देता है, ठीक है, खुद से पूछो, ठीक है, खुद से पूछो साइन x 1/2 किस एंगल पर देता है, सोचो, तो आप बोलोगे π/3 पर देता है, ठीक है, π/6 पर देता है, 30 पर देता है, क्या देता है, 30 डिग्री पर, तो आप क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री π/6। अब बोलेंगे सर पाई प्लस π/6 पर भी तो देता है, ठीक है ना, सोचने वाली बात। अब बोलोगे सर साइन x 1/2 x की, ठीक है, x के एक एंगल पर थोड़ी नहीं देता है, ये तो ढेर सारा एंगल पर देगा,
साइन एक्स 1/2 के बराबर जब होगा तो उस जगह से तो एक्स की ढेर सारी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ढेर सारी उस जगह से तो हम लोग का एक्स का ढेर सारा एंगल आएगा। अब ढेर सारा एंगल आएगा भाई, ठीक। तो पाई/6 होगा, पाई प्लस पाई/6 भी होगा, यानी पाई प्लस पाई/6 कितना के बराबर हो जाएगा हम लोग का? 7 पाई/6 के बराबर हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर 2 पाई प्लस पाई/6 13 पाई/6, ठीक है। साइन 13 पाई/6 भी तो किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है, बोलोगे ना। तो यहां पर आप देख लो, ठीक है। आप 7 पाई/6 13 पाई/6, ठीक है, आप नहीं लिख सकते साइन इनवर्स 1/2 की जगह। क्यों? क्योंकि इसके रेंज में, ठीक है, इसके रेंज में पाई/2 से बड़ा एंगल नहीं आएगा, ठीक है, और माइनस पाई/2 से छोटा एंगल नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सा बात है। देखो इसके रेंज में ना ये पाई/2 से बड़ी वैल्यू, पाई/2 से बड़ा एंगल प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। साइन इनवर्स एक्स है ना, वो पाई/2 से बड़ा एंगल प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। तो कैसे आप लिख दोगे? आप कैसे लिख दोगे यहाँ पर? आप यहाँ पर कैसे लिख दोगे? साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 7 पाई/6। आप कैसे लिख सकते हो? कभी लिख ही नहीं सकते, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, 7 पाई/6 के बराबर आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि पाई/2 से बड़ा वैल्यू दे ही नहीं सकता इसके रेंज में, ठीक है। इसका जो फंक्शन यहाँ पर फंक्शन जो है पाई/2 से बड़ा वैल्यू जनरेट नहीं करेगा, पाई/2 से बड़ा एंगल जनरेट नहीं करेगा, और माइनस पाई/2 से छोटा एंगल जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। इसी कारण, ठीक है, इसी कारण आपको साइन इनवर्स 1/2 आप किसके बराबर लिख सकते हैं? पाई/6 के बराबर, राइट। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूं, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि हाँ ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगले हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेपरेट, ठीक है, टॉपिक है हम लोग का। अभी फिलहाल हम लोग फंक्शन के क्वेश्चंस बनाने के लिए इसके ग्राफ्स, डोमेन, रेंज, रूट वगैरह, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, सबके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। इसको लिख लो आप। अब हम लोग आ जाते हैं कोसेक इनवर्स एक्स के, कॉस इनवर्स एक्स, राइट, कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे कॉस, ठीक है, इनवर्स एक्स, ठीक है, ठीक है। रीड एज कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। नया चीज आप लोग के लिए इस तरह से पढ़ेंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, राइट। अब देखिए, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए, मेरे मतलब हाथ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं किस तरह से जा रहा हूं, राइट, किस तरह से जा रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से, इस तरह से जा रहा हूं, बस स्टॉप, ठीक है, स्टॉप। 1 -1 0 पाई/2, यहां पर ये पाई/2 पाई, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है, मैंने बस ग्राफ बना दिया है। अब आप ही मेरे को बताओ कि डोमेन रेंज क्या होगा, ठीक है, आप ही मेरे को बताओ यहां पर, ठीक। तो देखिए, अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं तो डोमेन अगेन -1 से 1, ठीक है। तो इसका डोमेन जो होगा वो -1 से 1 होगा। रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा, ठीक है, देखिए 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई, ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन, राइट। अब देखिए रूट अगर रूट की बात करें, ठीक है, एक ही रूट है इसका, ठीक है, एक ही रूट है। देखिए x इक्वल टू 1, ठीक है, जब x इक्वल टू 1 होता है ना, तभी तो ये x एक्सिस को क्या कर रहा है, x एक्सिस से ऊपर, यानी x एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसे ही बोल सकते हैं आप, ठीक। तो अब इसका कोऑर्डिनेट आपको ना, अगर आपसे सिंपल पूछा जाए इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखोगे इसका कोऑर्डिनेट? आप कैसे लिखोगे? 1,0, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? 1,0, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि cos इनवर्स 1 कितने के बराबर होता है? 0 के, ठीक है। cos इनवर्स 1 क्या होता है? 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब cos इनवर्स 0 किसके बराबर होता है? तो बताइए,
जब इसके इनपुट में ना 0 रखते हैं, ठीक है, इनपुट में 0 रखते हैं, तो इनपुट में जब 0 रखेंगे तो कॉस इनवर्स 0 किसके बराबर होगा, π/2 के। देखिए 0 पर ये क्या, 0 पर ये क्या दे रहा है, π/2 है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए ना आप, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, π/2। आप कोऑर्डिनेट लिखो, आपको अपने आप कोऑर्डिनेट लिखो, आपको सब अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब -1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 से, ठीक है, -1 से क्या हो गया, पाई। अब -1 पाई का इसका कोऑर्डिनेट -1 पाई, ठीक। अब देखो, अब इसका रेंज देख लो, आप रेंज देख लो, 0 से क्या हो गया, पाई, ठीक है। बस अब देखो इसके नीचे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, पाई के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, पाई से ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करने वाला, राइट। उसी तरह से cos इनवर्स, ठीक, -1, cos इनवर्स -1 इक्वल टू क्या हो गया, पाई, ठीक है। cos इनवर्स -1 क्या हो गया, पाई। अब देखिए cos इनवर्स x किस तरह का एंगल प्रोड्यूस कर रहा है। cos इनवर्स x कभी भी नेगेटिव एंगल प्रोड्यूस नहीं करता, कभी भी। देखिए इसके नीचे ना ग्राफ ही नहीं है, एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ ही नहीं है, एक्स एक्सिस के नीचे, देखिए, तो निगेटिव एंगल प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर cos इनवर्स x जो आप देख रहे हैं, ठीक, वो पाई से बड़ा एंगल नहीं देता है, पाई से बड़ा एंगल नहीं देता है, ठीक है, पाई से बड़ा एंगल नहीं देता है, ठीक, पाई से बड़ा एंगल नहीं देता है, 0 से पाई के बीच का एंगल देता है। cos इनवर्स x ना 0 से पाई के बीच का एंगल देता है, ठीक है। इसी कारण तो रेंज में 0 से पाई इंक्लूडिंग 0 एंड पाई, ठीक है। तो ये हो गया इसका रूट, हाँ, रूट इसका x इक्वल टू 1 है, ठीक, क्योंकि x के जिस वैल्यू पर फंक्शन 0 वैल्यू प्रोड्यूस कर दे वो इसका क्या होता है, रूट होता है। तो cos इनवर्स 1 पर ये फंक्शन क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, यानी इस फंक्शन का y क्या बन जा रहा है, 0, ठीक है। तो जिस x पर y 0 बन जाए वो क्या होता है, रूट होता है उसका, ठीक। तो वही तो रूट इसका क्या है, 1 है, ठीक। ये देख लिया हमने, ठीक है। रूट की बात कर लिए, रेंज मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, इसकी 0 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। वही तो बोल रहा हूँ ना, पाई से बड़ी वैल्यू एंगल नहीं देता है, पाई से बड़ा एंगल नहीं देता, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए बुक्स वगैरह में कैसा पाया जाता है, बुक्स वगैरह में ऐसा लिखेगा, cos इनवर्स x लिख देगा, y इक्वल टू, और बगल में आपको x -1 से 1 इस तरह से लिख देता है। ये इस तरह से इसी कारण लिख देता है कि आप ये x यहाँ पर जो इस फंक्शन में मैंने जो इनपुट लिया है ना x, ठीक, इनपुट जो मैंने x लिया है ना, वो जो x है ना वो इस रेंज में पाया जाएगा, -1 से 1 में। यानी आप -1 से 1 के बीच की वैल्यू ही ना आप इनपुट में क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, इंक्लूडिंग 1 एंड -1। 1 से बड़ी वैल्यू आप नहीं डाल सकते और -1 से छोटी वैल्यू आप नहीं डाल सकते इनपुट में, ठीक है, इनपुट में। यानी आप cos इनवर्स 1.1 अगर लिख भी दिए ना तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इस बात का ख्याल रहे। तो ये हम लोग का cos इनवर्स x का ग्राफ हो गया, इसको याद कर ले, ठीक है, ये आप नोट कर लो, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं tan इनवर्स x के ग्राफ के ऊपर, राइट। तो tan इनवर्स x के ग्राफ की अगर बात करें, ठीक, तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका वो देख लेते हैं हम लोग। इसके ग्राफ के लिए हम लोग दो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, दो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से, ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू π/2 और y इक्वल टू -π/2, ठीक है। इस तरह से इसके इक्वेशन लिख देंगे। अब ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो ना आप, ठीक है, वो इसका एजिम्पटोट्स है। एजिम्पटोट्स जैसा ही बोले समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, एक लेक्चर बनाया मैंने 10 से 15 मिनट का है, वो जाके एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो और ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। अब देखिए इसके ग्राफ की अगर बात करें, ठीक, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक। ऑब्वियसली ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक। अगर एजिम्पटोट्स वाला लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। ये टेंडेंसी क्या होगी इस कर्व की, ठीक है, टेंडेंसी क्या होगी, ठीक है, इन्फिनिटी पर जाके ना, ठीक, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो इस कर्व की टेंडेंसी होगी, बनेगा नहीं, टेंडेंसी मतलब समझ रहे हैं ना, अलग चीज होता है, x टेंड्स टू, ठीक है, x टेंड्स टू 2, ठीक है। इसका मतलब x की जो टेंडेंसी है वो 2 की तरफ जाने की है, ठीक है, 2 नहीं हो रहा है, ठीक,
टू की तरफ जाने की टेंडेंसी 1.9 1.99 x का वैल्यू इस तरह से होगा 1.999 1.9999, ठीक है। लिमिट अगर थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे तो समझ में आता होगा, राइट। उसी तरह से 0.1 2.1 2.01 2.001, ठीक है। ये टेंडेंसी होता है, ठीक है। तो टेंडेंसी मतलब ये नहीं हुआ कि x 2 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से ये कभी भी टेंजेंट बनेगा नहीं। ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो ना y = π/2, इस पर, ठीक है, ये कभी भी इस कर्व का टेंजेंट नहीं होगा, लेकिन इस लाइन की टेंडेंसी जो होगी इस कर्व पर टेंजेंट बनने को होगी जब x क्या हो रहा होगा, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा, राइट। जब x यानी कर्व इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा तब। फिलहाल, ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। उसी तरह से नीचे भी देखें, ये इसका ग्राफ है, ठीक, tan इनवर्स x का, ठीक। अब अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका सिंपल है, माइनस इंफिनिटी से क्या हो गया प्लस इंफिनिटी, ठीक है। पूरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में ग्राफ रन कर रहा है, ठीक। रेंज की बात कर ले, रेंज की, तो रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से ओपन इंटरवल +π/2, राइट। ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये हम लोग का π/2 है, ये क्या हम लोग का -π/2 है, ठीक। ये -π/2 है और ये हम लोग का π/2 है, तो ये रेंज हो गया। रूट इसका मात्र एक है, 0, ठीक। रूट x = क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। x एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है, राइट। ऑरिजिन से क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है। तो इस हिसाब से, ठीक है, डोमेन रेंज आप सब देख सकते हैं, ठीक, ओके। तो ये tan इनवर्स x की बात हो गई, ठीक। हम लोग आ जाते हैं फिर cot इनवर्स x के ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो cot इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है वो देख लेते हैं हम लोग। और ये ऑफ कोर्स इसकी मिनिमम वैल्यू π/2 -π/2, मैक्सिमम वैल्यू +π/2, ये सब नहीं होगी, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल लगा होता तब होता, ठीक। tan इनवर्स y = cot इनवर्स x की बात कर लेते हैं हम लोग। तो cot इनवर्स x की बात कर लेते हैं, तो cot इनवर्स x, ठीक, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे पाई, ठीक है। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे y = पाई का, ठीक है। y = पाई का एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, ये पाई हो गया, ठीक। अब देखिए इस तरह से इसका ग्राफ रन करेगा, इस तरह से, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया π/2, ठीक है। ये π/2 हो गया। ये हम लोग का। अब देखिए जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक, कि अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका जो डोमेन होगा वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी होगा। जो रेंज होगा वो क्या होगा 0 से क्या होगा पाई होगा। देखो ओपन इंटरवल है, राइट। अगेन यहां पर इसके दो एजिम्टोट्स है, ठीक, दो एजिम्टोट्स है। एक y = 0 खुद x एक्सिस इसका एजिम्टोट्स है, और एक y = क्या है पाई। मैं दोबारा लिख देता हूं रेड मार्कर से, देख लीजिए y = 0 एंड y = पाई, ठीक है। देयर आर टू एजिम्टोट्स, ठीक है, टू हॉरिजॉन्टल एजिम्टोट्स, राइट, फॉर दिस कर्व cot इनवर्स x, ठीक। अब देखिए ग्राफ देख के आप इसके ऑफ कोर्स इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिख देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर 0 पर क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगा हुआ है। उसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू भी इसका डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। ये cot इनवर्स x के ग्राफ की बात हो गई, इसको नोट कर ले। आ जाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स y = sec इनवर्स x के ग्राफ के ऊपर, ठीक है। देखिए y = sec इनवर्स x का जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी आती है, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 देखो कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक, 1 बाय 1, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। करना क्या है आपको, स्टेप बाय स्टेप करना क्या है कि एक वर्टिकल लाइन लेना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेना है, ठीक, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आप दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एक y = पाई का और एक y = π/2 का, ठीक है। दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो आप, ठीक, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखिए अगला स्टेप क्या है कि सेकेंड स्टेप कि आपको दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, x = 1 का और x = -1 का, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब देखिए
अब देखिए ये पाई बाई 2 हो गया, ये क्या हो गया, पाई हो गया। अब देखिए अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो अब ग्राफ इसका कैसे बनेगा वो देखिए। रेड मार्कर से मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ठीक, देखिए ऐसे करके ग्राफ ऐसे गया और यहां से ग्राफ इधर आया, ठीक है, ऐसे आया, ठीक है ये। अब देखिए ये रेड मार्कर से जो बनाया ना मैंने वही ग्राफ का पार्ट है, ठीक। अब आप देखिए इसका ग्राफ देख के आप इसका डोमेन रेंज बता सकते हैं। डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से -1 और यूनियन 1 से क्या होगा, प्लस इंफिनिटी, ठीक है। यूनियन 1 से क्या हो गया हम लोग का, प्लस इंफिनिटी हो गया, यानी माइनस इंफिनिटी से -1 तक में ग्राफ रन करेगा, ठीक, और फिर 1 से इंफिनिटी में ग्राफ रन करेगा, राइट। तो आप अब देखिए कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r माइनस -1 से 1, ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसे पाएंगे, ठीक, r माइनस ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल वैल्यूज फ्रॉम -1 से 1। अब देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ना ओपन इंटरवल लगा देते हैं, ओपन इंटरवल लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, ठीक, बट कंफ्यूजन नहीं करना आपको, कंफ्यूजन नहीं करना। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है कि देखिए अगर आपने इसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, अगर इसमें से आपने -1 पर और 1 पर क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया, इसका मतलब आप -1 और 1 से x की वैल्यू निकाल ले रहे हो, ठीक है, यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में, यानी रियल नंबर्स में से -1 भी निकाल ले रहे हो, 1 भी निकाल ले रहे हो, ठीक है, और -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू निकाल ले रहे हो। लेकिन आप -1 यहां से नहीं निकाल सकते, ठीक, क्योंकि -1 फंक्शन के क्या है, डोमेन में। और अगेन आप 1 भी यहां से नहीं निकाल सकते, यानी रियल नंबर्स में से 1 भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि 1 भी फंक्शन के क्या है, डोमेन में। केवल -1 से 1 की बीच की वैल्यू ना फंक्शन के डोमेन में नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हो, तो वो आप निकालोगे, ठीक। तो ये गलत है, ठीक, ये गलत है, आप देख सकते हो। इस देखिए एग्जैक्टली 1 पर ग्राफ है और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 कॉमा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। उसी तरह से इस एग्जैक्टली -1 पर देखिए कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो -1 कॉमा कितना होगा, पाई होगा, ठीक है, -1 कॉमा पाई, देखिए ये पाई वाला है। तो अब डोमेन हो गया ये, ठीक। अब हम इसके रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है, रेंज की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन के रेंज की बात करें तो देखिए 0 से लेके पाई तक इंक्लूडिंग 0 और पाई, एक्सेप्ट कितना हो गया, पाई बाई 2, ठीक है। अब बहुत बार मैंने बताया है, ठीक है, डोमेन चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन और रेंज चेक करने के लिए पाई बाई 2। तो आप देखेंगे इस फंक्शन के रेंज में 0 से पाई तक की हर वैल्यू है, ठीक है, हर एंगल है, यानी ये जो सेक इनवर्स x जो है ना, वो 0 से पाई के बीच में हर एक एंगल प्रोड्यूस करता है, यानी 0 से पाई के बीच में हर एंगल देता है, मात्र एक एंगल को छोड़ के। वो एक एंगल एग्जैक्टली क्या है, पाई बाई 2, क्योंकि आप देखिए रेंज, आपको ग्राफ से हम लोग रेंज पता करने सिखाए हैं, तो देखेंगे एग्जैक्टली y इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, फंक्शन के रेंज में नहीं है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ने ये y इक्वल टू पाई बाई 2 इसका क्या है, एजिम्पटोट है, इस कर्व का क्या है, एजिम्पटोट है, एजिम्पटोट है तो ऑफ कोर्स ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है बात है कि there is only one asymptote, there is one asymptote, equation of which y equal to pi by 2, ठीक है, y equal to pi by 2। तो अगर कहीं ऐसा लिखा पाया गया हो कि sec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, अगर ऐसा कहीं लिखा पाया गया हो तो यहां पर x बिलोंग्स टू क्या होगा, 5, ठीक है, क्योंकि देयर इज नो x व्हिच मेक्स सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो ग्राफ देख ले, अगेन एक बार रिपीट कर लेता हूं, ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक, दो हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, y इक्वल टू पाई का, y इक्वल टू पाई बाई 2 का, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दो वर्टिकल लाइन लेना है, x इक्वल टू 1 का, x इक्वल टू -1 का, ठीक है। एंड थर्ड थिंग ये याद रखना है कि इसका एक एजिम्पटोट है, देयर इज वन एजिम्पटोट जो क्या है y इक्वल टू पाई बाई 2, और इस तरह से ग्राफ आपको क्या कर लेना है, ट्रेस कर लेना है, राइट। डोमेन लिख दिया और रेंज लिख दिया। रूट अगेन क्या है इसका, ठीक, अगर रूट की बात करें तो रूट x इक्वल टू क्या है, 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 0, ठीक है। तो एक ऐसा x जिस पर y क्या बन जा रहा है, 0, तो ऑफ कोर्स वो इसका क्या होगा, रूट होगा। तो सेक इनवर्स 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0,
ठीक है, सेक इनवर्स 1 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब टिल यहाँ तक हम लोग कर लिए, ठीक है, डोमेन देख लिए, रेंज देख लिए, एसिम्प्टोट्स देख लिए, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा अगर मान लीजिए एक चीज तो ये देख लिए कि हाँ सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 नहीं देगा। अगर मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हुआ है सेक इनवर्स 1/2 इक्वल टू, ठीक है, सेक इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, क्योंकि इनपुट 1/2 नहीं होगा। ये 1/2 कहाँ किसके बीच की वैल्यू है, -1 से 1 के बीच की वैल्यू। ये 1/2 जो है ना -1 से 1 के बीच की वैल्यू है, राइट। तो -1 से 1 की बीच की कोई भी वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो वो इनपुट में हम नहीं डाल सकते क्योंकि वो फंक्शन के डोमेन में नहीं है। तो उसी तरह से अगर सेक इनवर्स 0.75 लिखा हुआ है तो ऑफ कोर्स ये भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि x के नाम पर यहाँ 0.75 लिया गया है जो कि फंक्शन के डोमेन में नहीं है। तो ये सारी चीजें हो गई इस फंक्शन से रिलेटेड, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग आ जाते हैं इसके लास्ट ग्राफ कोसेक इनवर्स एक्स के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इसका भी वही है जैसा कि मैंने सेक इनवर्स एक्स का आपको बताया ना, ठीक है, वही फंडा है। आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। क्या करना है आपको, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने हैं, y इक्वल टू π/2 के, y इक्वल टू -π/2 के। फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग कि आपको दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने हैं, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 का, राइट। जस्ट लाइक सेक इनवर्स x हम लोग जो किए थे। अब देखिए यहां पर आप इसका देख सकते हैं एसिम्प्टोट्स, इसका मात्र एक है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस। देखिए ग्राफ इस तरह से ना, इस तरह से ऐसे गया है, ठीक है। रेड मार्कर से जो मैंने बनाया है वही कोसेक इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, यही दो पार्ट है, ठीक है। ये सेक इनवर्स x है, ये कोसेक इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक। -1 से 1 में कोई भी ग्राफ नहीं है, ठीक। तो इस हिसाब से यहां पर लिख दिया मैंने, देयर इज ओनली वन एसिम्प्टोट्स इक्वेशन ऑफ व्हिच y इक्वल टू 0, जिसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 है, राइट। डोमेन रेंज बताइए क्या होगा, डोमेन अगेन -∞ से -1 और यूनियन, ठीक है, 1 से क्या होगा, इन्फिनिटी, 1 से +∞। अगर रेंज की बात कर ले इसके, तो रेंज की बात कर ले तो रेंज इसका क्या होगा, ठीक। रेंज देखिए -π/2 से π/2, ठीक है, एक्सेप्ट 0। इसके रेंज में 0 नहीं आएगा, ठीक है, y कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो एसिम्प्टोट्स है, y इक्वल टू 0 तो इसका एसिम्प्टोट्स है, ठीक। तो रेंज में, ठीक है, y के नाम पर देखिए -π/2 से π/2, रेंज में -π/2 भी आएगा और π/2 भी आएगा, देख सकते हैं, ठीक। कोऑर्डिनेट्स लिख रखा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। रेंज में 0 नहीं आएगा, ठीक है, y के नाम पर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब कि कोसेक इनवर्स x दिमाग में रख लो, ठीक है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। देयर इज नो x व्हिच मेक्स कोसेक इनवर्स x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसका रेंज है। इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -π/2 से 0 और यूनियन फिर 0 से क्या लिख सकते हैं, π/2 पर क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अगर रूट्स की बात कर ले, ठीक है, इसके कोई रूट्स नहीं है, कोसेक इनवर्स x, इसका y कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे there is no root, ठीक है, there is no root, ठीक है, there is no root for sin y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक। तो ये इसका, अब मैं एक बार समराइज कर लेता हूँ जैसा कि मैंने ट्रिगोनोमेट्री में किया था, ठीक है। एक बार समराइज कर लेता हूँ, आपके दिमाग में रहेगा, ठीक, कि एक बार समराइज करके लिख देता हूँ, ठीक। उस टेबल को आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक, कि आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब देखिए यहां पर, ठीक, फंक्शन है, डोमेन और इसके रेंज की बात कर लेंगे, ठीक, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, फंक्शन, ठीक, फंक्शन लिख देता हूं, ठीक, डोमेन, रेंज, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं साइन इनवर्स x। तो ये साइन इनवर्स x में जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा,
ठीक है, डोमेन। और रेंज इसका क्या होगा, -π/2 से π/2, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कोस इनवर्स एक्स, सेम रहेगा -1 से 1, और रेंज होगा 0 से क्या होगा, पाई। फिर आ जाते हैं हम लोग कोस इनवर्स एक्स के बाद tan इनवर्स एक्स। डोमेन इसका क्या होगा, -∞ से +∞, बोले तो r, ठीक है। और रेंज की बात कर ले, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक है। ठीक, तो ये सब याद रहना बहुत जरूरी है जब आप डोमेन रेंज के क्वेश्चन करेंगे फंक्शन के अंदर। ठीक, आ जाते हैं उसके बाद कोट इनवर्स एक्स, ठीक, अगेन -∞ से +∞, ठीक। और ये हो गया हम लोग का रेंज में इसका 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, ठीक है। π/2 इसके रेंज में नहीं होगा, 0 से पाई में मात्र एक एंगल π/2, ठीक है, जो कि इसके रेंज में नहीं होगा। कोट इनवर्स एक्स आ गया हम लोग का। कोट इनवर्स एक्स के बाद आ जाते हैं हम लोग कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स की बात कर ले, कोसेक इनवर्स एक्स की बात कर ले तो इसके डोमेन में -∞ से -1, और यूनियन क्या होगा, 1 से ∞, ठीक। यूनियन 1 से क्या होगा, +∞, ठीक। अब इसके रेंज की बात कर ले तो रेंज इसका क्या हो गया, 0 से -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल में, और एक मात्र 0, ठीक है, 0, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स 0 नहीं देता, ठीक। कोसेक इनवर्स एक्स के बाद हम लोग आ जाते हैं सेक इनवर्स एक्स के ऊपर, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स के ऊपर आ जाते हैं तो अगेन इसका जो डोमेन है -∞ से -1, यूनियन 1 से +∞, ठीक है, ये इसका डोमेन है। और अगर रेंज की बात कर ले, ठीक, रेंज की बात कर ले तो 0 से क्या हो गया, पाई, एक्सेप्ट क्या हो गया, π/2, एक्सेप्ट क्या हो गया, π/2। तो ये हम लोग का एक टेबल है, ठीक। इसको आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है कॉपी में, ठीक है, नोट कर लेना है और इसको रट लेना है, ठीक है, इसको रट लेना है, ठीक, दिमाग में रख लीजिए, ठीक। आप थोड़ा सा इस तरह से भी आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, कि एक थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट बता देता हूँ, ठीक है। साइन एक्स का, ठीक है, साइन एक्स का रेंज क्या होता था, -1 से 1, यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, ठीक है, ठीक। तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता था, -1 से 1, यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, ठीक है। तो जो साइन एक्स कॉस एक्स का जो रेंज था ना, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स का जो रेंज था ना, वो यहाँ पर उसी तरह से आप देख लें। टैन एक्स का जो रेंज था, ठीक, कॉट एक्स का जो रेंज था, ठीक, उसी तरह से कोसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज था, सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज था, ठीक है, ठीक। कोसेक एक्स का जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके रेंज जो थे ना, वो इसके इनवर्स के क्या हो गए, डोमेन हो गए, ठीक। बहुत सिंपल सा बात बता रहा हूँ, ठीक। आप तो नोटिस करने वाली बात है, देखिए कि जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनके जो रेंज थे, ठीक, वो इनवर्स में आके क्या बन जाते हैं, डोमेन बन जाते हैं। बस ये रेंज आपको थोड़ा मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। वो भी जब पढ़ेंगे आप, जब चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो ये भी समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है, राइट। इसको नोट कर। तो स्टूडेंट यहाँ पर π/2, यहाँ से आप π/2 हटा देंगे, ठीक है। हाँ, ये हो गया, ठीक। यहाँ से π/2 बाय मिस्टेक यहाँ पर ये हो गया, ठीक। तो ये आप इसका मतलब रिजल्ट्स याद कर लें, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स।